नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के बाद नए वायरस ने भारत में दी दस्तक। सरपंच पति कर रहे गांव को बर्बाद। फ्लोरामैक्स से पीड़ित महिलाओं ने रैली निकाल सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत जरवे में सरपंच के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने को है। पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। ग्रामीणों की शिकायत है कि यहां सरपंच गणेशी बाई कंवर हैं, लेकिन सारा काम सरपंच पति परमानंद कंवर संभालते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर गांव को आबाद करने की बजाय बर्बाद कर दिया है। पंचवर्षीय योजना के तहत जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। सरपंच पति परमानंद कंवर बहुत बड़ा रिश्वतखोर है। बगैर पैसा लिए न किसी का राशन कार्ड बनवाता है और न ही इंदिरा आवास की स्वीकृति दिलवाता है। में सरपंच क्या काम करवाए हैं? काम तो किया है लेकिन पूरा अधूरा अधूरा काम किया है। जैसे देखो अभी मुक्ति धाम कंडीशन एकदम बेकार है। मतलब उसमें जो राड वाड लगना था बढ़िया, एंगल वेंगल बढ़िया अपने हिसाब से, वो कुछ नहीं है, एकदम पूरा छोड़ दिया है। और जो अभी जो सौता गड्ढा जो बना है जैसे हर नल के पास, वो पूरा खाली पड़ा है और उसको ढक्कन बनाकर वही मैदान पर है, कुछ नहीं किया है। और वो हमारा गौठान वो भी पूरा अधूरा है। मतलब कुछ खास काम नहीं हुआ है। खास काम नहीं हुआ है, मतलब अपने हिसाब से काम करता है। मतलब मैं ही हूँ अकेला, ऐसे मुखिया ऐसे समझता है। और इंदिरा आवास बना है लोगों का? बना है लेकिन वो डिमांड करता है पैसे का। कितना पैसा? 5,000 10,000 ऐसे डिमांड करता है। जैसे कोई पैसा नहीं दिया है ना, तो उसका इंदिरा आवास समझो आप किसके नाम में जाता है पता नहीं है, वो समझे। हाँ सर, ऐसा हुआ है। और सामने में अगर आप बुलाने के लिए बोलेंगे तो लेडीज को भी बुला दूंगा, जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, ना बेटा है ना पति है, कुछ नहीं है। उसके पास डिमांड हुआ था कि 10,000 दीजिए, उसके बाद इंदिरा आवास आपका हो जाएगा। अगर वो अपना बेचारी कहाँ देती पैसा, नहीं दिए तो उसका इंदिरा आवास कहाँ गए हम लोगों को पता नहीं है सर, और जाने। अच्छा। और राशन कार्ड के लिए क्या प्रक्रिया है? राशन कार्ड के लिए 3-4 हज़ार लेते हैं ये लोग। जब मुखिया कुछ ही पद में नहीं हो, वो सरपंच की अगुवाई करता है। एक ऐसा दलाल है वो। अच्छा, मतलब उस सामने पैसा नहीं लेता है, दलाल बढ़ा कर रखा हुआ है। हाँ ठीक सर। ग्राम पंचायत जरूर है। तो सरपंच काम वाम किया है? काम तो देखा जाए तो 10 साल से मेरे हिसाब से 10% काम नहीं हुआ है यहाँ। तो क्या क्या परेशानी है यहाँ? जनता को हर एक चीज़ की परेशानी है। क्या परेशानी जानेंगे आप? जैसे राशन कार्ड है, शौचालय है, इसके बारे में बोलो। राशन कार्ड के लिए बोलोगे तो राशन कार्ड में भी परेशानी है, क्योंकि जनता बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या बोला जाए कि उनका जो खेती बाड़ी कुछ नहीं है, राशन के लिए भटकते हैं और वो राशन कार्ड बनाने के लिए देते हैं तो बस ऐसे घुमाते रहते हैं, किसी पैसा ऐसा लेकर बना देते हैं। कितना लेते होंगे पैसा? लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये राशन कार्ड में। और शौचालय बनाना है तो? शौचालय देखा जाए तो सामूहिक कौन सा शौचालय? सामूहिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, जो घर शौचालय। तो उसका क्या है ना, शौचालय जो है अपने यहाँ लगभग 613 के आसपास बना था, है ना? पेड कर लिए, उतने आया था, सबको पेड कर दिया, बना नहीं है, उतना बना नहीं है। मतलब 613 ठोक लगभग आया था, पेड हो गया है, लगभग बना नहीं है गांव में। घूम के अगर देखा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा मेरे को।
और जो सामूहिक शौचालय है जो सामूहिक सार्वजनिक शौचालय जो है कुछ दिन पहले से है, बहुत पहले से उसको सुनाई मिल रहा था कि सामूहिक शौचालय बनेगा, सामूहिक शौचालय बनेगा। अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, बस दीवार उवाल खड़ा करके पुताई उताई करके छोड़ दिया उसको। और इंदिरा आवास इंदिरा आवास में भी वैसी है। खुद तो मैं उसमें एक हितग्राही ऐसा हूँ जो मेरा आवास में 6-7 बार हो गया लिस्ट में आते आते नाम आते लास्ट में कहाँ जाते हैं, कहाँ ऐसी इधर उधर घोटाला करके इन लोग अति आवश्यक जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं अपने हिसाब से, जिसके नाम से आ रहता है उसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं इन लोग। अभी तो साहब देख रहे हैं हम लोग, गौठान भी सही नहीं हो पाया है और मुक्तिधाम भी सही हो नहीं पाया है। और उसमें और कुछ लगाना है, वो भी उसमें घेरा डाल दिया है उसमें। इसमें मुक्तिधाम में जब छाया बनाया जाता है ना मुक्तिधाम के, मुक्तिधाम उसमें कचरा से डाल दिया है मुक्तिधाम से। तो वही हमको सबूत ग्राम पंचायत में निर्माण चाहते हैं हम लोग। और जो चारागाह है वो उसका क्या कंडीशन है? उसका कोई कुछ नहीं बना है साहब, वो खाली कोटना भी उसको गौना रखने के लिए, चारा रखने के लिए बना दिए हैं, बस ना घेरा ना फेरा ना कुछ नहीं लगा है इसमें। और जंगल है उसमें, और ना सफीन किया है ना हाथा किया है उसमें। और जहाँ गाय चरने जाती है वहाँ पे गाय तो राखा डला भी गया है, रखा डाल दिया वहाँ पे। हैं? तो आवास का काबर नहीं बने है, का चीज बन नहीं बनाई? अब कौन जानी वही मन पैसा मांगी तो कहाँ के कतेक पैसा मांगी से? 7,000 दे कहत रही तो कहाँ पास है मोर कमैया न धमैया, रात दिन लोरिया कबरिया भीख मांग के तो दियत खात हूँ। तो नहीं बनाईस और तो नाम निकल गई आ गई? हाँ आ गई तब तो पैसा तो नहीं दे तब बरकरदारी। ओकर बाद और नहीं बोले तो मोर काबर नहीं बना था इसके? नहीं कहाँ बेटा के रोट रुक रही है लतकारी मोर ऊपर ते मैं तो कछु कहूँ नहीं कूदिन ते थोड़े कूदी मोर थोड़े बना ही अब मला ते कल चल कैचा कोहर हमारा। तोर का सरपंच मांगी से कि ओकर घर सरपंच ओकर घर वाली है ना? नो दूसर कहूँ है। कौन मांगी से पैसा? 2 घर वाला है। वो घर वाला मांगी से नाम बताना हो? और 2 रेशम का थे है। रेशम मांगी से पैसा ला? हाँ का कहीं सरपंच बोले है ना हम दे 7,000 पैसा तो हाँ भिच्चे उदे आ गए तो नाम ऐसे कही तंत में कहाँ पाऊँ पैसा 7,000 कहे तो हाँ और इस गांव के हो? हाँ मंगोइया है? हाँ रेशम नाम है। हाँ इंदिरा आवास का आपका आ गया क्या? हाँ आया है। फिर उसमें का पैसा हम लोग घर बन चुका था उसमें, हाँ। यानी कि पास करवाने के लिए ऐसे वैसे, तो बोला पैसा ऐसा लगेगा ऐसे, तो दिए हैं हम लोग। कितना पैसा दिया और किसको दिए? पिंकी को दिए थे। पिंकी कौन है? पिंकी कंवर। हाँ कितना पैसा दिए थे? तो 14,000 दिए थे। तो जितने भी है इंदिरा आवास वाले सबसे पैसा ले रहा हूँ। दिए हैं सर पैसा ये लोग सबसे तो ले रहा है, सुनाई में आ रहा है उधर से भी। अब हम दिए तेरा वाला काम है, यानी कि मैं दिया हूँ उसका है ये। आप बना लिए थे मकान को? हाँ बन गया अपने कमाई से। बनाने के बाद वो पास करवाने के चक्कर में मतलब वो पैसा ले लिया? हाँ पास करवाने के चक्कर। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में फिर एक नई बीमारी सामने आई है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि कोरोना से निपटने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन एक बार फिर से चीन से एक नया वायरस निकला है। HMPV नाम का यह वायरस फैलता जा रहा है, जिसके कुछ केस भारत में भी पाए गए हैं। कोरबा के साथ ही छत्तीसगढ़ में इस वायरस ने दस्तक नहीं दी है। कोरबा के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना शामिल है। कोरोना के बाद में अभी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस करके एक नया वायरस चालू हुआ है, जो ऐसा चाइना में तो काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन इंडिया में भी करीब 8 केस आ चुके हैं। और उसी के संबंध में हालांकि छत्तीसगढ़ में एक भी केस नहीं है, तो गाइडलाइन आई हुई है डायरेक्टर मैडम के तरफ से हम लोगों को। और हम भी अपने पूरे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनको सर्कुलेट कर रहे हैं गाइडलाइन को। गाइडलाइन में इसमें केवल जो लक्षण है वो सिंपल वायरस के जो लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, सेम वही लक्षण होते हैं। और इनको टेस्ट भी सेम उन्हीं तरीके से CB नाट का या RT-PCR टेस्ट से करने का है।
बस ये ध्यान रखना है कि लोगों को हम उनको समझा रहे हैं कि अगर किसी को सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो वो घर में पूरी तरह से रेस्ट करें और आवश्यक दवाई लें, और जब ठीक नहीं होते हैं तो फिर उसकी जानकारी हॉस्पिटल में भी दें। हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज हैं जिनको ज़्यादा सर्दी खांसी है, उनकी जानकारी हम स्टेट में हमारा जो IHIP का एक पोर्टल होता है उसमें हम डालने का बोला गया है, तो हम स्टेट को भी पूरी जानकारी देते रहेंगे और मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय है? बचने के लिए सेम प्रिकॉशन लेना है जो हम कोविड में किए हैं, कि लोगों से, सर्दी खांसी के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी है, हाथ मिलाने का या कपड़ा छूने का, उनका रुमाल वगैरह का उपयोग है, मास्क लगाने के लिए है, ये सब निर्देश है। मतलब अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उससे जरूरी नहीं कि वो वायरस ये वाला ही हो, लेकिन कोई भी वायरस हो, किसी भी तरह का वायरस हो, लेकिन ये सावधानी तो हमेशा रखनी चाहिए। सर, इससे निपटने के लिए अपने यहाँ जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ किस तरीके से तैयारी? देखिए, अभी तो इसके गाइडलाइन में कोई ऐसा सीरियस कोई हो रहा हो या फिर कोई डेथ की ऐसा इस तरह का कहीं से कोई गाइडलाइन में ऐसा नहीं आया है। बस ये है कि जो हम एक साधारण वायरल इन्फेक्शन में करते हैं, अब इसमें हम एक जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है उसको हमको तैयार करवाएंगे इसको, जिससे कि अगर कोई भी सीरियस सर्दी खांसी के पेशेंट, निमोनिया के पेशेंट भर्ती होते हैं तो उनको उसमें रखें और उनका मॉनिटर। कोरबा कलेक्टर एवं खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के लिए टीम का गठन किया गया है। इसी कड़ी में पाली SDM सीमा पात्रे के नेतृत्व में बनी टीम ने धान उपार्जन केंद्र सपलवा का निरीक्षण किया। यहां धान की मात्रा और बारदानों की संख्या का भौतिक सत्यापन कर ऐप में एंट्री किया जा रहा है। इससे धान खरीदी का पूरा रिकॉर्ड शासन तक स्पष्ट रूप से भेजा जाएगा। SDM ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र सपलवा के प्रबंधक द्वारा सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। शासन के दिशा निर्देश जैसे हमें मिले हैं तो यहाँ पे धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। इसमें खाद्य विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पे दल गठित किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है। दल प्रभारी बनाया गया है जिसमें धान खरीदी केंद्रों में जाके निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन एक ऐप है, उसके माध्यम से सभी धान की मात्रा, बारदानों की मात्रा को गिनवा के उसमें ऑन द स्पॉट जाके उस उल्लेखित किया जा रहा है उस ऐप में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बारदानों की संख्या को गिनवाया जा रहा है और भौतिक सत्यापन भी किया गया है। तो हमारी जिस टीम है, मैं नायब तहसीलदार पाली हूँ, SDM मैडम की अध्यक्षता में ये दल गठित हुआ है और हमारे साथ में और भी एग्रीकल्चर के लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो जैसे जैसे धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण चलता जा रहा है वैसे ही भौतिक सत्यापन भी अच्छे से हो जाए और सरकार को इससे और मदद मिलेगी और सही इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये हमें जो केंद्र मिला है, ये हमारा 2 केंद्र मिला है, जिसमें पहले केंद्र हमारा सपलवा ही है। तो आज पहला केंद्र है जो सपलवा में हम आए हैं। इसके पहले जो भौतिक रूप से हमने किया है वो बहुत जगह किया है, लेकिन दल गठित होने के बाद हमें सिर्फ 2 ही मिला है, जिसमें सपलवा पहला केंद्र था। अभी तक जो चल रहा है वो तो अच्छा चल रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है यहाँ पे और बारदाने भी गिनवाए गए हैं, तो वो भी एज इट इज़ निकले हैं। पुराने ज़माने में चलने वाले 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के चलन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन कोरबा ज़िले की एक दुकान ऐसी है जहां यह सिक्के अब भी चलन में हैं। यहाँ एक ऐसे दुकानदार हैं जो इन सिक्कों के बदले सामान देते हैं। कोरबा जिले के सोनपुरी गांव के अर्जुन साहू आज भी अपने ग्राहक से 5, 10, 20 और 25 पैसे स्वीकार करते हैं। गांव में अर्जुन साहू की छोटी सी किराने की दुकान है, लेकिन वह दिल बड़ा रखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि सिक्के के कलेक्शन का उन्हें खास शौक नहीं है, ना ही वह इसे कहीं ऊंची कीमत पर बेचने की इच्छा रखते हैं। वो बस बच्चों का मन रखने के लिए सिक्कों को स्वीकार कर लेते हैं। ये सिक्का तो ज़्यादातर घर में पहले मम्मी पापा लोग उस टाइम के थे तो उनके पास ही देखने को मिलता था, और कभी कभार बच्चे लोग लेके आ जाते हैं कुछ खाने के लिए तो उनके पास से मिल जाता है।
ये ले लेते हैं सिक्का, जबकि सिक्का बंद हो चुका है, क्या करते हैं सिक्का को? अब जान तो रहे हो सिक्का को कोई लेता नहीं। अब बच्चे लोग आए तो हम लोग ऐसे चलो एक आध दो चॉकलेट देकर रख लेते हैं हम लोग, बाकी अपने पास ही रहता है। या फिर कभी कभी कुछ कोई मांगता है या कुछ मरनी धरनी कुछ भी आता है ना, उसको दे देते हैं, बाकी पड़े रहता है, बाकी उसका कोई यूज कुछ नहीं है। तो अभी जैसे आपके पास में मतलब आप क्या करते हैं उससे, जैसे कलेक्ट करने का शौक है या क्या करते हैं? नहीं कलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करते, बस एक शौक है कि हाँ उस टाइम में पहले ट्रेंडिंग था कि हाँ सिक्का है, तो हाँ इतना शौक है कि चलो उस टाइम हमारे टाइम में था, जब हमारे बच्चे होंगे तब हम लोग कहेंगे हाँ देखो हम लोग का टाइम ये चलता था, ऐसे करके हम लोग रखें उसको, बस और कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक पुरानी यादें हाँ पुरानी यादें। क्या लगता है कितना मतलब अच्छा चीज रहता है ये पल जो है? हाँ ये पल तो बहुत यादगार है, अपने टाइम में जो जिया हुआ पल है, और आने वाली आगे पीढ़ी को बताएंगे कि हम लोग टाइम में ये था, आप लोग के टाइम में ये है, ये सब। इस जमाने में मैं आपकी दुकान में सुना है कि आप 10 पैसा 5 पैसा का सिक्का लेते हैं, तो क्या करते हैं? वो बच्चे लोग ला के दे देते हैं, तो मरनी सरनी में हम लोग कोई आता है तो मांगता है, उसको दे देते हैं। तो आप उस पैसे का क्या करते हैं? वो तो चलता है नहीं चलता नहीं, वो बच्चे लोग मरते हैं तो डाल देते हैं ना, जो मर जाता है तो ज्यादा खींचने के लिए तो डाल देते हैं उसमें। हाँ। तो चला जाता है। तो आप उस पैसे का क्या करते हैं? जैसे तब पड़ा रहता है हमारे पास में, आया तो रखे रहते हैं उसको और दे देते हैं किसी को मांगते हैं तो। क्या वो सिक्का जमा करने का आपको किसी तरह का कोई शौक? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई 10 पैसा कोई 5 पैसा ले आता है उसको ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने सिक्का आता है? 5 पैसा 10 पैसा कोई सब आ जाता है, कभी चवन्नी आ जाता है, बस दे देते हैं उसमें आप बच्चों लोग? चॉकलेट दे देता हूँ उन लोग को। बच्चों को तो पता नहीं होता है कि सिक्का जैसे चलता नहीं है, तो उनको भी मतलब कहीं दे देता हूँ उन लोग को, ले लो भाई जाओ तुम लोग भी खा लो खुश रहो। तो कैसा लगता है आपको जैसे पुराना सिक्का भी जैसे? वो सबसे कोई हम लोग को कोई नहीं रहता, कोई ला दिया तो पड़ा है तो ले लिए भाई, चलो अपना कोई आ गया तो ले जाओ, ऐसा टाइप दे देते हैं, बस इतना ही है हमारे पास और कुछ नहीं। कोरबा के छात्रावास में एक छात्रा द्वारा नवजात शिशु को जन्म देने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी राम कुमार कमरो को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बांगो क्षेत्र अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी राम कुमार को तेलंगाना तरफ से वो काम करने गया था, तो उस पूरे विश्वास में गिरफ्तार किया गया था और अभी जेल दाखिल किया गया है। भारतीय मजदूर संघ जिला कोरबा के नेतृत्व में फ्लोरामैक्स कंपनी से ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने रैली निकालकर ऋण माफी के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों से लगातार उन्हें लोन चुकाने के लिए धमकियां मिल रही हैं, जिससे महिलाओं के साथ उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। इसी कड़ी में महिलाओं द्वारा घंटाघर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही ITI स्थित SBI बैंक का घेराव किया गया। महिलाओं की मांग है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों पर कार्यवाही करते हुए उनका लोन माफ कराया जाए। महिलाओं के समर्थन में कोयला कामगार संगठन ने भी 12 जनवरी को काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग ये है कि जो कि फ्लोरामैक्स की कंपनियां जो हैं उन्होंने ठगी किया, ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंकर के साथ में मिल करके, तो फ्लोरामैक्स बैंकर को आपने क्यों छोड़ा हुआ है? फ्लोरामैक्स बैंकर आज महिलाओं के घर में जाकर के बैठ जा रही हैं और कह रहे हैं जब तक आप बैंक का लोन नहीं दोगे तब तक चाहे आप अपने आप को बेच दो, मर जाओ, घर बेच दो, जो भी है, लेकिन हमारा पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने दबाव बनाया है, जिसके कारण कई लोगों ने अभी आप देखेंगे आत्महत्या कर लिया। और इस आत्महत्या ना हो इसके लिए पिछले समय भी हम लोगों ने रैली निकाला, जिसके तहत कलेक्टर SP साहब ने
ये जो बैंकरों का मीटिंग लिया, बैंकरों ने कहा कि ठीक है साहब, अभी हम 3 महीना इनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ जो है सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में बैठ रहे हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपस में मारपीट हो रही पति पत्नी का, और गांव में सम्मानजनक जीने का हक जो है छीन लिया माइक्रो फाइनेंस बैंक ने। इसलिए लोग जो है हतोत्साहित होकर के हमारे पास आए थे। हम लोगों ने एसपी कलेक्टर से गुहार लगाया था, उन्होंने कहा था कि हम इसमें संज्ञान ले रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। ये मार्गदर्शी बैंक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आए। मार्गदर्शी बैंक का मतलब होता है कि इनके मार्गदर्शन में, इनके प्रक्रियाओं के तहत जो तय किया गया है उसके तहत लोन देना था, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक महिलाओं को 8-8, 9-9, 5-5, 6-6 लोन दे दिया, जिसके कारण आज महिलाएं जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं और बैंकर्स के दबाव में आकर के आत्महत्या करने जैसे मजबूर हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग मार्गदर्शी बैंक का घेराव कर रहे हैं, इसलिए कि आप जो है मार्गदर्शी बैंक है जिले के, तो आप माइक्रो फाइनेंस बैंकर हैं, उनकी जांच करिए और जांच करके आप उस प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं, एक व्यक्ति को कितने बार लोन दिया जा सकता है और देने के लिए कितनी प्रक्रियाएं जो है एडॉप्ट करना चाहिए, उसका प्रक्रिया को उसने अपनाया कि नहीं है, इसकी जांच के लिए प्रशासन ने भी कहा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है इस बैंक ने उसमें कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हुए, बल्कि उस जो ठगी किया है जो बैंक मिल करके उनको उत्साह बढ़ा रहा है और महिलाओं के घर में भेज रहा है, जिसके कारण महिलाएं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। उसको लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ इस बैंक का घेराव किया है और इनसे मांग कर रहे हैं कि आप उस बैंकर्स जो है माइक्रो फाइनेंस बैंकर, उनके विरुद्ध में जो प्रक्रिया के विरुद्ध में बैंक लोन दिया है उसमें कार्रवाई करते हुए एसपी साहब को रिकमेंड करिए कि उन बैंकर्स जो है माइक्रो जो फाइनेंस बैंकर है उनके खिलाफ में अगर प्रक्रिया के तहत लोन नहीं दिया है तो आप तत्काल जो है प्रशासन को ये रिकमेंड करें कि उन बैंकरों को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारा मूल मुद्दा है आज जो है, इसी को लेकर के यहाँ पर आए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप हाँ जी, इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है क्योंकि महिलाओं से फ्लोरामैक्स ने कैश में नगद पैसा लिया है। क्या लगता नहीं है कि इसमें बैंक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि जब कैश लेके उसने किया क्या, इसके बारे में कोई बिल्कुल नहीं, इसमें आपका एकदम सही है। इसी बात को हम लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री ने भी डिजिटलाइज कर दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन 1 रुपया भी हो तो ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को भी बताना चाहता हूँ, शासन को भी, प्रशासन को भी, कि सारे पैसे जो है डायरेक्ट भुगतान हुआ है। ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है। फ्लोरामैक्स द्वारा जो किया गया है गांधी, उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा ऋण माफी का मांग किया गया है और अभी वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में इन्होंने जानना चाहा है, जिसके बारे में बताया गया है कि अभी फ्लोरामैक्स के जो भी डायरेक्टर रहे हैं उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी प्रत्येक तहसीलवार ली जा रही है और ये जानकारी जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा उसके पश्चात विधिवत उसमें कार्यवाही किया जाएगा। और अभी जो प्रतिनिधि मंडल आया था उसके द्वारा यह जानकारी मांगा गया है कि बैंक के द्वारा विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लोन दिया गया है कि नहीं, तो इस संबंध में भी हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और बैंक के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी कि विधिवत लोन दिया गया है कि नहीं। इस प्रकार हमने यहाँ पे जानकारी दी है। सर, इनके द्वारा 4 दिनों से ठंड में बैठ के रात और दिन धरना दिया जा रहा है, उसके प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के द्वारा यहाँ डॉक्टर की टीम लगाई गई है, एम्बुलेंस वहाँ लगातार लगा हुआ है, डॉक्टरों के द्वारा उनका चेकअप किया जा रहा है और उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं कि जिनको अभी तत्काल में इलाज की आवश्यकता है वो अभी हमारे साथ अस्पताल चले, उनको तत्काल वहाँ मेडिकल सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। और अभी टीम लगी हुई है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी हैं और लगातार पल पल की जानकारी हमारे द्वारा ली जा रही है। किसी प्रकार से भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। जैसा कि आप मतलब पता हुई कि छत्तीसगढ़ में अभी फ्लोरामैक्स कंपनी के द्वारा 40,000 महिला मन साथ ठगी हुई, जिसमें कि शासन प्रशासन ला एक बार में आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं कि उमन के लोन ला माफ किया जाए। एक बावजूद भी शासन प्रशासन अभी तक उमन के संज्ञान ले नहीं आए हैं, जबकि जितना 40,000 महिला है उमन तानसेन चौक ITI में भूख हड़ताल में 6 तारीख से बैठे और उमन के सम्मान में हमारे जितना भी कामगार हों एवं ये
फैसला करे हैं कि एमन के सम्मान, महिला मन के सम्मान में 12 तारीख के एक दिवसीय पूरा काम ला बहिष्कार कीजिए। गेवरा, दिक्का, कुसमुंडा, मानिकपुर, एम चारों खदान, पांचों खदान जो भी है सब के सब हम बंद होना है। तो एक दिवसीय बहिष्कार नहीं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत में जल महल कहाँ स्थित है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनते हैं आज का हमारा लकी विनर। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? भारत में जल महल नहीं पता। नहीं पता? आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? नहीं पता? अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अबे ओए, जल महल क्या है? जल महल क्या? अबे जल महल। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? नहीं पता है? अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? आइडिया तो नहीं है। आइडिया नहीं है? आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? मेरे ख्याल से उदयपुर में। उदयपुर? नहीं सर, आप जवाब के आसपास हैं, पर कंफर्म आंसर नहीं मिल पा रहा है आपसे, और कोशिश कीजिए। जल महल जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के अलावा हो सकता है और कहीं हो, लेकिन उदयपुर में होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आप आंसर के बहुत करीब हैं सर, आप कंफर्म बताइए कहाँ है? राजस्थान में है जल महल, परंतु राजस्थान के आसपास ही है। राजस्थान के आसपास। एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। चलिए ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। आप अपने यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासियों का तो रहन सहन बढ़िया है समझिए, और यहाँ जो शहर बसा हुआ है वो सबसे अच्छा लगा मेरे को। मैं यहाँ का तो नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, परंतु यहाँ का जो बसावट जो बना है वो बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक यू सो मच। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? जल महल? हाँ। द्वारका में। द्वारका में है? जल महल जो डूब गया है ना, वही वाला जल महल तो नहीं पता दीदी। नहीं पता है? नहीं। चलो ठीक है, आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं, सब दोस्त यहीं पे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? भारत में जल महल मुझे नहीं पता। नहीं पता है? चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? मेरे को क्या पता। नहीं पता है? चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर? आर यू श्योर? यस। आपका नाम? आकृति साहू। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप अपने फ्रेंड्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? भारत में जल महल जयपुर। श्योर बताइए सर। जयपुर ही है। आपका नाम? राकेश साहब। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो आपका प्रोग्राम है ये, वो उनसे अच्छे सूचना मिलता है, अच्छे नॉलेज मिलते हैं। ऐसी प्रोग्राम और भी होना चाहिए, ये पब्लिक लोग के लिए सही है। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? भारत में जल महल राजस्थान। राजस्थान? हाँ।
एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। एग्जैक्ट लोकेशन जयपुर में है शायद। शायद नहीं, कंफर्म बताइए। कंफर्म जयपुर। आपका नाम? यश दिवाकर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विनर को जा चुके हैं। तो आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रहो बस। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में जल महल कहाँ स्थित है? जल महल जयपुर। कंफर्म बताइए सर। कंफर्म जयपुर। आपका नाम? दिलीप यादव। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा पहला गिफ्ट है वो पहले विनर को दिया जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मतलब यही कि पोल्यूशन कोरबा में अपना ज़्यादा है, तो जो भी अपन कचरा स्पेशली का पॉलीथीन का जो भी प्रयोग करते हैं तो उसको डस्टबिन में डालें, इधर उधर न डालें। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था भारत में जल महल कहाँ स्थित है, जिसका सही जवाब है भारत में जल महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जिसका सबसे पहला सही जवाब दिया है आकृति साहू ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के